वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अ स्पेसिस। वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, इट ब्रिंग्स एडॉप्शन इन इंडिविजुअल। मान लीजिए इसका जो पहले का जनरेशन होगा, मान लीजिए मेरे से पहले का जो जनरेशन होगा वो कुछ चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाया होगा, लेकिन मेरे में कुछ चेंजेस आया जिसके वजह से चेंज हुआ, तब हम जो है वो चीज जो वो लोग नहीं झेल पा रहा था हम झेल पा रहे हैं। क्लियर है? जैसे कि जो हमारे से मान लो मेरे जो फोर फादर होंगे वो काफी ज्यादा हाइट वाइट और स्ट्रांग वगैरह होंगे, ठीक है, और वो जरा सा भी मिलावटी वगैरह खाते होंगे या फास्ट फूड खाते होंगे तो उनका पेट खराब हो जाता होगा क्योंकि अडॉप्ट नहीं कर पाए होंगे। अब हम उनके जितना ताकत तो नहीं आ पाए, लेकिन मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो गया, जंक फूड से लेके हम कुछ भी पचा जा रहे हैं और बीमार भी नहीं पड़ रहे हैं, कुछ खतरनाक वाला टाइप्स, ठीक है, और हम सर्वाइव कर गए। यही हुआ ना वेरिएशन। हाँ, एक तरफ मेरा डिसएडवांटेज हुआ तो एक तरफ एडवांटेज हुआ, लेकिन हम सर्वाइव तो कर लिए, क्योंकि आज के जमाना में बॉडी बिल्डर कोई नहीं खोज रहा। आज के जमाना में सब आपको पैसा कमाने के लिए गंदगी आपको फेंक के देगा, मिलावट। आप क्या चीज में, आप मान लो जंक फूड नहीं खा रहे हो, हल्दी खा रहे हो ना घर पे यार, आप देखे हो कि वो डस्ट की जगह वुड और उसका वो दे देता है, तो कहाँ नहीं मिलावट है, राइट? तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। सब्जी ला रहे हो, फ्रूट्स ला रहे हो, फ्रूट्स को पेस्टिसाइड में डुबा के दिया जा रहा है। बताओ, पेस्टिसाइड धुलता है क्या पानी से धो लेने में भी? तो वो सब जा रहा है, क्या क्या बीमारी नहीं कर सकता है, फिर भी संभाले हुए बॉडी। तो ये एडॉप्शन मिला ना हम लोग को आज के जनरेशन में। अब उसमें भी बहुत लोग बोलता है कि हम लोग पुराने जमाने जितने लोगों जितना मजबूत नहीं है। तो कैसे मजबूत होंगे? माल खिलाओगे खराब खराब तो कहाँ से मजबूत होंगे? क्लियर है? लेकिन उन लोग को अभी रख देंगे और अभी का आदमी लोग जितना सिगरेट पीता है मर जाएगा, उतना तो वो लोग देखता था मसाल वसाल जलते हुए जितना अभी का आदमी लोग फूंक देता है। क्लियर है बात? नहीं सर्वाइव कर पाएगा, अभी तुरंत खांसने लग जाएगा, तुरंत उसको यहाँ खास करके कोल माइंस के एरिया तरफ घुमा दे तो छोड़ ही दो, ठीक है? एडाप्टेशन मतलब अपनाना और एडाप्शन मतलब खुद ब खुद, ठीक है, खुद ब खुद। तो ये तो खुद ब खुद हुआ, तो हम एडाप्टेशन नहीं कर सकते। जैसे कि अब एडाप्टेशन में ना आप चुन सकते हैं, जैसे मेरे में कुछ अच्छी क्वालिटीज है तो आप सर ये दे दो, ये दे दो, मतलब मैं सब्जी बेच रहा हूँ तो सर थोड़ा गोभी दे दो, थोड़ा गाजर दे दो। मैं बोलूँगा मैडम मेरे पास पटल भी है, नहीं वो नहीं चाहिए। तो ये आपने एडाप्टेशन मतलब आपने लिया अपनी इच्छा से, लेकिन ये चीज तो नेचुरल है बुराइयां भी आएंगी और अच्छाइयां भी आएंगी, ठीक है? इट हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज। भाई उसमें वेरिएशन आया तभी तो सर्वाइवल हुआ, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें उस पार्टिकुलर स्पेसीज का हिस्ट्री पता चलता है, यानी कि इट इज द बेसिस ऑफ, आधार है इवोल्यूशन का। जैसे पहले हम बंदर थे, बंदर से फिर आधा बंदर आधा इंसान बने, फिर इंसान का स्टार्टिंग वाला फेज बने, फिर थोड़ा सा और बेहतर इंसान, फिर आज के डेट में एकदम माइंड वाला इंसान, ठीक है? तो वो इंसान बने और आगे भी आपसे आने वाले, अच्छा आपको क्या लगता है आने वाले बच्चे आपसे भगलोल होंगे या ज्यादा तेज होंगे? खुद दिमाग लगा के बताइए। तेज होंगे, क्योंकि आप अपने पिता से तेज हैं कि नहीं है, माता पिता से तेज हैं कि नहीं है? आपके दादाजी क्या इतने तेज थे? क्योंकि ये इसका इंक्रीज ही होगा, वेरिएशन होते ही जाएगा। तो आप अपने बच्चों को बेवकूफ समझोगे तो ये आपकी गलती होगी। एक्चुअली बेवकूफ आप, जैसे अभी आप पापा मम्मी को बेवकूफ बना लेते हो ना, ये वो फलाना ढमकाना कुछ टेक्नोलॉजी में करके स्क्रीन लॉक लगा दिया, पापा मम्मी मेरा स्क्रीन उड़ गया पैसा दो, ये वो कुछ भी झूठ बोल के आजकल का बच्चा लोग कर लेता है ना, तो बस तेज होता ही है वो लोग। क्लियर है? कुछ टेक्नोलॉजी का दोष होता है और कुछ ये वेरिएशन का दोष होता है। क्लियर है? चलिए, तो आपको अगर पूछा जाए व्हाट इज द बेसिस, अब ऐसी भी एमसीक्यू बन जाएगा सिर्फ ये क्वेश्चन उठा के, और इट के जगह हटा के लिख देगा व्हाट इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, क्या होगा आंसर? बात समझ में आया? तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से खेलोगे तो खुद क्वेश्चन बनाने लगोगे, और जब खुद क्वेश्चन बनाना सीख गए ना तो क्या पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा? हाँ, कान को ज्यादा से ज्यादा कैसे, एक बार ऐसे पकड़ेगा, एक बार ऐसे पकड़ेगा, एक बार ऐसे पकड़ेगा, एक बार ऐसे पकड़ेगा, 4 रास्ता से पकड़ेगा, ऐसे सॉल्व करके दे दोगे। क्लियर है? बात समझ में आई? चलिए, ये हो गया। अब दूसरा, कैरेक्टर्स और जो ट्रेट्स के बारे में उस दिन बताना था। उस दिन तो हम सारा हार्ड वाला आप लोगों को समझाए थे। डीएनए में किसी को डाउट है? क्रोमोसोम्स में, हाँ, क्रोमाटिन में अभी सवाल करेंगे, टेंशन। वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, देखो हम बता रहे हैं। ट्रेट्स या वेरिएशन, बेसिकली इसका नाम दिया गया है, ट्रेट्स का मतलब होता है कैरेक्टर्स, गुण। क्या? गुण या कैरेक्टर, किसी इंसान का कैरेक्टर कैसा है, ठीक है? जैसे कि वो वाला कैरेक्टर नहीं, ठीक है, मतलब कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, वो गुण ही हुआ ना जी। हाँ, और कुछ खराब काम करता है तो अवगुण कहते हैं उसे।
क्लियर है? तो कुछ ऐसा गुण जो वो बर्थ से सीख के नहीं आता है, उसके माता पिता से उसको नहीं आता, उसके बाद उसे सीखना रहता है। जैसे कि पिताजी को अगर ड्राइविंग आता है और बच्चा सीखा ही नहीं बचपन से, तो बच्चा गाड़ी चलाने लग जाएगा? नहीं। माँ बाप को स्विमिंग नहीं आता था, बच्चा अगर नहीं सीखा तो उसको भी नहीं आएगा, और अगर सीखा तो उसको आने लगेगा। तो ये चीज डिटरमाइन नहीं करेगा कि आपके फैमिली का जो जीन चल रहा है ये नहीं कर पाया तो वो भी नहीं कर पाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरह के कैरेक्टर्स को बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट, जो जन्म के बाद बच्चों को, उनके इंसानों के यंग वंस को खुद से बनाना पड़ता है, वो कैरेक्टर खुद से डेवलप करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। नॉलेज डॉक्टर का बेटा नहीं पढ़ा, उसको नहीं भेजा है स्कूल या उसको पढ़ने में मन नहीं लगा, तो वो अनपढ़ रह जाएगा, वो नहीं पढ़ेगा। लेकिन उसके पापा के पास तो नॉलेज था ना, राइट? बात समझ में आया? तो इस तरह के ट्रेट्स जो बच्चों को खुद एक्वायर करना होता है, खुद जुगाड़ करना होता है, खुद सीखना होता है, खुद उसमें मास्टर हासिल करना होता है, उस तरह के ट्रेट्स को बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स या सोमैटिक वेरिएशन। यानी कि अगर एक का पापा जो है चेस खेलता था और उसका बेटा को चेस नहीं आता है, तो ये कैसा वेरिएशन कहलाएगा? सोमैटिक। ठीक है? हाँ। नॉलेज का, स्विमिंग सीखने का किसी का भी एज लिमिट थोड़ी होता है, वो तुम पे है यार, तुम जब जागो तब सवेरा। ठीक है? वही चीज है, इसका कोई एज नहीं है। ठीक है? अब ये हुआ इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है? ये ट्रेट्स जो है आपका ट्रांसमिट होगा नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर है? ये आप अपने से एक्वायर्ड नहीं कर सकते, ये आपको गिफ्ट ही मिलेगा। सीधा सीधी बात है, अपने माता पिता से। ये आप खुद से नहीं चाह सकते हो। क्या क्या वो कैरेक्टर है? स्किन का कलर, नोज का शेप। अब चाहोगे कि नोज का शेप मेरा ब्रैड पिट जैसा हो जाए और आंख जो है ऐश्वर्या राय जैसा ब्लू हो जाए, ये नहीं होगा। आपके माता पिता का जो कलर था वही आने वाला है। क्लियर है? तो ये आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो इस तरह के कैरेक्टर्स को बोलते हैं इनहेरिटेड। हेरिटेंस हुआ है, हेरिडिटी के थ्रू ट्रांसफर हुआ है। क्लियर है बात? और ये आप कर सकते हो। ठीक है? आप कर सकते हो कुछ भी, ये आप पा सकते हो अपने मेहनत से, और वो नहीं, वो गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट नहीं है, पापा मम्मी गिफ्ट है। क्रोमोसोम्स बन गया ना जी? कितना क्रोमोसोम्स बना होगा? 23 पेयर। और आपको बताए थे ना कि 22 तो अलग ही चलता है और एक पेयर अलग चलता है। ये एक पेयर कब बनता है? जब क्या फॉर्मेशन होगा? और ये कहां बनता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट में, यानी कि सेक्स ऑर्गन के पास, यानी कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन। तो ये एक पार्ट, और जहां पे गैमेट फॉर्मेशन होता है वहां पे किस तरह का सेल पाया जाता है? हैप्लॉइड सेल। तो यहां पे, और हैप्लॉइड सेल यानी कि अच्छा, ये जब डिवीजन होता है तो ये आधा आधा लेके जाता है ना। पापा का 15, सॉरी कितना, 23 23 46 ना। हाँ, पापा का 23 और मम्मी का 23 लेगा, यानी कि हाफ हाफ लेके जा रहा है। क्लियर है? तो जब सेल घट जाए तो उस तरह के सेल डिवीजन को क्या बोला जाता था? मिटोसिस की मियोसिस। रिडक्शन सेल डिवीजन किसको बोलते थे? मियोसिस। यानी कि ये जब होगा तो क्या होगा, और ये क्या कब होगा? मिटोसिस। और यहीं बनता है डिप्लॉयड, और यहां बनता है हैप्लॉयड। क्लियर है बात? ये लिख लीजिएगा, डायरेक्ट आपको ऐसे ही वो घुमा के देगा और ऐसे ही आपको पकड़ना होगा लाइन बाय लाइन जाके वहां से। ठीक है? आपने देखा है, अच्छा, जब हमको चोट लग जाता है और मेरा हाथ पैर रिपेयर होता है, मतलब घाव भर जाता है, तो वो किस डिवीजन की वजह से होता है? या हमारा बॉडी ग्रोथ कर रहा है साल ब साल, मेरा हाइट बढ़ रहा है, मेरा वेट बढ़ रहा है, वो किस डिवीजन की वजह से हो रहा है? भाई हम भी जान रहे हैं सेल डिवीजन है। किस टाइप का सेल डिवीजन है? मिटोसिस। क्योंकि मिटोसिस में आप देख रहे हैं ना, पूरा 22 पेयर बन रहा है, ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स। यानी कि बॉडी के जिस पार्ट में भी आपको ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स की जरूरत हो, ग्रोथ की जरूरत हो, वहां पे मिटोसिस यानी कि रिपेयर प्रोसेस में लगेगा। आपका ये पार्ट कट गया तो ये पार्ट पूरा भरना है ना भाई, तो मिटोसिस होगा। आपका पूरे शरीर को ग्रोथ करना है, एक तो हाइट वाइज भी और एक लैटरली भी, ये भी इंक्रीज होगा ना, सब कुछ ब्रॉड होगा, चेस्ट इंक्रीज होगा मेरा, तो यहां पे क्या होगा? मिटोसिस होगा। और अगर ये देखिए, ये क्लास 9 का सब्जेक्ट है, हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये सब लिंक्ड है, उधर गड़बड़ है तो इधर भी गड़बड़ है। ठीक है? अब अगर मेरा अनकंट्रोल्ड मिटोसिस हो जाता है, मान लो मिटोसिस तो हो रहा था बहुत सही है, लेकिन कुछ दिक्कत हो गया, ढंग से नहीं हो पाया सेल डिवीजन, तो मिटोसिस सेल डिवीजन से क्या बन जाता है? कॉमन सेंस लगा, बढ़ जाता है। और जब बॉडी पार्ट कुछ बड़ा हुआ दिखता है ऐसा, तो उसको क्या बोलते हैं?
सिस्ट, और उसी का सबसे डेंजरस फॉर्म ट्यूमर, कैंसर। क्लियर, क्लैरिटी मिल रहा है। इसका क्या काम था भाई? भर भर के ग्रोथ करना सेल का। कंट्रोल हुआ तो जितना जगह भरना था उतना जगह भर दिया, कुछ भी गड़बड़ी हुआ, अनकंट्रोल्ड हुआ तो उसको समझ ही में नहीं आया कितना भरना था, वो एक्स्ट्रा भरता जा रहा है। और वही जो एक्स्ट्रा मास ग्रोथ होते जाएगा उसको तुम क्या बोलोगे? ट्यूमर। सिस्ट एक ट्यूमर का पार्ट होता है, लेकिन सिस्ट जो होता है वो जैसे गिल्टी बोलते हैं ना, जो 10-10 साल तक बस छोटा सा ही रह जाता है, वो सिस्ट है। उसमें बस पानी भर जाता है, वो आपको दिक्कत नहीं करेगा। हाँ, अंटिल अनलेस आपके सुंदरता पे कुछ इफेक्ट हो गया, यहाँ गिल्टी हो गया, यहाँ गिल्टी हो गया, तो आपको देखने में भले खराब लगेगा, लेकिन ना वो दर्द देगा, ना वो रैपिड ग्रोथ करता, इवन ग्रोथ भी नहीं करता, वो बस है वो आपको कोई इफेक्ट नहीं करने जा रहा है। इसलिए देखो कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग का गिल्टी हो भी गया है तो नहीं भी करा रहा है तो काम चल जा रहा है, क्योंकि सिस्ट तक नहीं करेगा। सिस्ट थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था अनकंट्रोल, फिर कंट्रोल हो गया, लेकिन ये जो रैपिड ग्रोथ होता है, जैसे जो कैंसर का टिश्यू होता है, वो आपको 6 महीना भी सांस लेने नहीं देगा, वो 6 महीना में इतना ग्रोथ कर जाएगा। और अब सिस्ट है 10 साल तक यही है, तो इसका क्या मतलब है? आप सेफ हो। डीएनए और जीन का इसलिए जिक्र किया क्योंकि अब आगे बढ़ना है, और एक इसका और एक पार्ट होता है अलेले। हंसना मत, अलेले पुराने में पढ़ने के लिए। क्लियर है? एलेले बेसिकली क्या है? बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए डीएनए के अंदर क्या पाया गया जी? अब जीन के अंदर का पार्ट को ही एलेले कह रहे हैं बेसिकली हम लोग, ठीक है। लेकिन ये एलेले और ये जीन ना कभी कभी एक कैरेक्टर पे दोनों बराबर कंट्रोल करता है, यानी कि आई कलर कैसा होगा तो ये भी डिसाइड करेगा और ये भी डिसाइड करेगा, यानी कि दोनों का बराबर का हाथ है, जैसे मम्मी पापा का आप पे। क्लियर? क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहां पे अलेले ही लगता। देखिए अलेले का डेफिनेशन क्या बन रहा है? अलेले फॉर्म ऑफ जीन। ये क्या है? अलेले एक फॉर्म ऑफ जीन है, यहां तक डेफिनेशन क्लियर। दैट ऑक्युपाई अ स्पेसिफिक लोकेशन और पार्टिकुलर क्रोमोसोम। डीएनए से ही क्रोमोसोम्स बना था जी, ये डीएनए था और ये वाला पार्ट जो बीच में आ गया था ये क्रोमोसोम्स था। क्रोमोसोम्स को ऐसे ऐसे हम खोल दिए तो इसी को डीएनए लिखे थे, और अंदर में ये जो बॉक्स बनता था वही जीन था, और इसी में से कुछ जीन अलेले कहलाएगा, क्योंकि जीन का ही तो फॉर्म है अलेले। पार्ट बाय पार्ट तोड़ के पढ़िए, अलेले फॉर्म ऑफ जीन, यानी कि है तो जीन ही। अब जीन क्या कैरी करता था? इंफॉर्मेशन, एक पार्टिकुलर ट्रेट या कैरेक्टर का, आंख का कलर क्या होगा तो वही, और वो एक किसी जगह पे होगा, कहां पे? क्रोमोसोम्स पे, या डीएनए बोल देता या क्रोमैटिन बोल देता, सब तो एक ही चीज है, बस फॉर्म बदल गया। क्लियर? तो ये पार्ट भी समझ में आ गया। कंट्रोल द सेम कैरेक्टर और ट्रेट जो जीन कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यानी कि कुछ ऐसा कैरेक्टर जो जीन कंट्रोल कर रहा था, अलेले भी एक फॉर्म का जीन है, वो भी उसी कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, यानी कि एक चीज पे दो लोग हक जता रहा है। पार्ट समझ में आया? तो बस एलेले को नाम अलग रख दिया गया, एक एलेले जो है उसका छोटा टुकड़ा है। क्लियर है? अब देखो जीन क्या है ना, जीन, अब हम मेन फर्क समझा रहे हैं, डेफिनेशन से उतना आपको क्लैरिटी नहीं मिला होगा, लेकिन यहां पे अब मेरा काम है, यहां तक तो बुकिश लैंग्वेज हम लिखा दिए, आपको समझा दिए, अब मेरा काम आता है। ऐसा समझो कि आई कलर के बारे में इतना सारा इंफॉर्मेशन है भर के पूरे तालाब में। क्लियर है? इतना इंफॉर्मेशन है आई कलर के बारे में। अब इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है? आई के बारे में सिर्फ आई कलर थोड़ी है, प्यूपिल कैसा होगा, उसका डायमीटर क्या होगा, साइड के जो मतलब कि जो सरफेस होते हैं वो कैसे होंगे, ये सारा इंफॉर्मेशन कैरी होगा ना, तब जाके एक आई डिसाइड होगा, राइट। और उसके अलावा फर्दर जो मम्मी पापा का वो वाला जो डिजाइन रहता है, समझ रहे हो ना, मतलब वो ये सारा जीन कैरी रखेगा, ठीक है। लेकिन इतने बड़े इंफॉर्मेशन में से अलेले इंपॉर्टेंट वाला कैरी करेगा, कलर क्या होगा पीपल का। जीन के पास भी है ये डाटा, लेकिन जीन ये काम एक स्पेशल टास्क फोर्स को दे दिया, तू संभाल ले कलर, बाद बाकी हम इधर उधर देखते हैं, अपना एक असिस्टेंट रखा है। क्लियर? अब क्लियर हुआ? नॉर्मल में पुलिस फोर्स तो पूरा है, क्राइम हुआ तो पुलिस फोर्स को आना चाहिए था, लेकिन बोला कि अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी हम इलेक्शन ड्यूटी में बिजी है, सीआईडी को लगा दीजिए। समझ में आया? काम तो दोनों का ही है, मुजरिम ढूंढना। अब समझ में आया? यानी कि जीन के पास ज्यादा डाटा रहता है और अलेले के पास
एक फिक्स टाइप ऑफ डाटा होता है और वो उसका काम सिर्फ उसी पे है, क्योंकि अगर जीन को तुरंत चाहिए होगा तो फास्ट काम करने के लिए वो जो है फटाक से अपना एलएलए से बात करके वो कंट्रोल करेगा। क्लियर है बात? यहां पे कोई कंफ्यूजन? जी, जहां डीएनए वहां जीन वहां एलएलए। ठीक है, अगर किस ऊपर वाले का देखो ना क्या बनाया, ये एरो क्यों बनाया है? डीएनए के अंदर क्या पाया जाएगा, जीन के अंदर क्या पाया जाएगा? अगर पहले वाले का अस्तित्व ही उड़ा दो तो दोनों का क्या ही बचेगा? उसके अंदर ना पाया जा रहा है जी, तो वही उड़ा दिए तो मतलब घर ही उड़ा दिए तो तुम ही नहीं हुआ। राइट, अब समझ में आया? इसीलिए ये वाला जो हम सीढ़ी बनाए थे। डीएनए के अंदर क्या पाया जाएगा, जीन के अंदर, और एलएलए इसी का एक फॉर्म होता है, बस अलग से उसको एक नाम दे दिए क्योंकि एक स्पेशल टास्क करता है। क्लियर है? मेरे लैपटॉप में तो बहुत सारा प्रोग्राम है, लेकिन सिर्फ पेंटिंग करने के लिए तो एक ही ऐप इस्तेमाल करेंगे ना, MS पेंट, दैट एलएलए, एंड सारा ऐप मेरा जीन कहलाएगा। बहुत सारा ऐप है, गेम का, मिंत्रा फिंत्रा फलाना ढमकाना, सब जीन, लेकिन एक स्पेशल काम करने के लिए कौन सा, तो उसको क्या बोलेंगे? अब देखो इतना सारा एग्जांपल दे दिए। एक बड़ा पौधा को छोटे पौधा से हम हाइब्रिडाइजेशन कराए, ठीक है, पॉलिनेशन करवाए, और उसके बाद जो पेड़ आया, भाई पेड़ या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि सर छोटा पेड़ है या बड़ा पेड़। तो उस तरह के कैरेक्टर को हम क्या बोले? फेनोटाइप। और कुछ ऐसे कैरेक्टर जो गवर्न करेंगे कौन? जीन। जैसे कि उसका सीड का कलर क्या आया, सेफ क्या आया, ठीक है, फ्लावर का कलर क्या आया, वो कहलाएगा उसका जीनोटाइप। क्लियर है? एलएलएस तो पढ़ लिए हैं। अब एलएलएस में भी दो तरह के होते हैं। अगर सेम काइंड ऑफ एलएलएस आ रहा, देखिए अब मदर के पास भी एलएलएस होगा और फादर के पास भी कुछ इंफॉर्मेशन होगा ना जी। तो अगर दोनों का सेम, जैसे कि चलिए हम प्लांट का एग्जांपल ले लेते हैं तो आप लोग और क्लियर होगा। अगर हम बोले ये टॉल प्लांट था और ये शॉर्ट प्लांट था, तो इसके पास एलएलएस क्या आ रहा है? टॉल, और इसके पास टी। क्लियर है? तो ये क्या बना, यानी कि जो नया प्लांट बना पॉलिनेशन के बाद क्या बना? हाइब्रिड टॉल। टॉल तो होगा बट इसके पास दोनों इंफॉर्मेशन। तो ये LLA1 था ना, ये तो एक ही बता रहा है कि भैया टॉल है, और ये LLA2 था ना, ये बताता है छोटा है। तो इसके पास क्या है? दोनों आ गया ना, A1 और A2, LLA1 और LLA2 आ गया। तो इस तरह के केस को बोला जाता है हेटेरोजाइगस। सॉरी, मैंने फिर गलती लिख दी। क्लियर है? अब ये वाला एलएलए, ये तो मदर के पास था या फादर के पास था, ऐसा समझ लो आप। प्लांट 1 प्लांट 2 था, तो ये एक तरह का एलएलए है ना, तो ये तो होमोजाइगस कहलाएगा और ये भी होमोजाइगस कहलाएगा। क्लियर है? क्लियर है? होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? एक जैसा होना चाहिए सब कुछ, यानी कि इसके पास जो भी जीन है वो सारा एक जैसा है, तो होमोजाइगस कहलाया, और इसके पास भी होमोजाइगस। तो बोलोगे सर फिर ये दोनों सेम क्यों नहीं? क्योंकि ये होमोजाइगस डोमिनेंट कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? क्लियर है? और जिसके पास ये दोनों डाटा रहेगा तो ये तो मिक्स हो गया ना, हेटेरो हो गया ना। होमो तो होमोजीनियस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? केमिस्ट्री में पढ़े होगे। हाँ, कौन? ये हार्ट शो तो करेगा, लेकिन क्या इसके पास वो भूल जाएगा कि एक टी भी है छोटा सा, उसके जीन में ये इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा? रहेगा ना। शो क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? क्योंकि वो डोमिनेंट था, इसीलिए तो उसका नाम है डोमिनेंट, यही जीतेगा। ये होमोजाइगस डोमिनेंट एलएलए है, ये हेटेरोजाइगस रिसेसिव एलएलए है। डोमिनेंट अपने आप को शो करेगा तो जीतेगा तो भाई टॉल ही, लेकिन इसके अंदर जो एलएलए या जीन आ जाएगा वो होमोजाइगस रहेगा या हेटेरोजाइगस रहेगा।
क्योंकि दोनों का मिक्स आ गया है, इसका भी जीन का इंफॉर्मेशन है और इसका भी, और दोनों अलग अलग जीन है, एक टॉल के बारे में टॉल कैरेक्टर बता रहा है और एक शॉर्ट कैरेक्टर बता रहा है। क्लियर है? अगर इसी जगह हम बदल दें, इधर 2 प्लांट था, दोनों टॉल था, इसके पास क्या आया, तो ये क्या, ये इसके पास तो सिर्फ एक ही है, यानी कि होमोजाइगस हुआ या हेटेरोजाइगस हुआ, और इधर इसके पास क्या प्रेजेंट है, होमो ही बनेगा ना, छोटा टी थोड़ी आया। अब एक और एग्जांपल, टी 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 छोटा वाला है तो होमोजाइगस और रिसेसिव बोल लेंगे, और इसको होमोजाइगस रहा तो इसके पास सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन, छोटा के बारे में तो जिक्र ही नहीं हुआ है, और सेम इसके पास रहा सिर्फ छोटा वाला, बड़ा के बारे में तो जिक्र ही नहीं हुआ है। लेकिन जब इस तरह का मिलेगा अलग अलग, तो ये तो होमोजाइगस डोमिनेंट, ये एक तरह का इसको पता है और इसको एक तरह का अपनी तरह का पता है, तो ये भी तो होमोजाइगस, इसमें मिलावट है क्या? होमोजाइगस का मतलब होता है कोई दिखे ही नहीं कि कुछ मिलाया गया है। जैसे हम बोलते हैं ना, साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन को होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जब पानी में घोल देते हो तो दिखता भी नहीं है कि वो घुला हुआ है, तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं। करेक्ट? तो इसी तरीके से होमोजाइगस वो हो जाएगा जो सिर्फ एक तरह का हो, प्योर हो, किसी तरह का मिश्रण और दूसरे तरह का ना हो, तो ये भी होमोजाइगस कहलाएगा और ये भी होमोजाइगस कहलाएगा। सारा शॉर्ट है, सारा टॉल है, तो दोनों होमोजाइगस कहलाएगा। बस ये अपने आप को जल्दी एक्सप्रेस करेगा, ज्यादा एक्सप्रेस करेगा, तो डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। और जिसके पास दो रहेगा, दोनों अलग अलग तरीके का, तो उसको क्या बोल देंगे? हेटेरोजाइगस। ठीक है? हाँ, जो पी प्लांट का ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कराया था, टोटल कितना कैरेक्टर ले सकते हैं उसमें हम? 7 कैरेक्टर्स। क्लियर है? उसी के बारे में हम लिखाए हैं, और ये रट्टा मार लेना, क्योंकि इतना कंफ्यूज रहोगे, कहीं येलो जीत रहा है, ग्रीन हार रहा है, कहीं पे ग्रीन जीतता है, येलो हार रहा है, तो कंफ्यूज रहोगे। तो ग्रीन कहाँ जीत रहा है? जब पॉड का कलर हो, सीड कलर में कौन जीतता है? येलो कलर जीतता है। एक तो सबसे तुम लोग बेसिक फ्लावर, तुम लोग को फ्लावर का कलर सबसे ज्यादा क्या दिखता है? वायलेट या व्हाइट? बोलोगे व्हाइट, हार रहा है, क्या होगा डोमिनेंट? वहां